हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स स्टैंडर्ड फिफ्थ। वी हैड कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 62। मैंने यहाँ तक ये सब सॉल्व करवा लिया था। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अगर आप मैथ्स की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 63 निकालेंगे तो आपको ये शो करेगा उसमें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इसमें फर्स्ट दिया गया है कटिंग द हलवा। रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अमू एंड अनु। यहाँ पे क्या दिया गया स्टूडेंट्स कि रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अमू एंड अनु। अब इसमें जो रमेश है वो हलवा का एक पीस लेके आया है अपने बच्चों के लिए, जिसका नाम है अमू और अनु। ये रहा हलवे का पीस, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इससे रिलेटेड, इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ बोला गया है ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम। ही डिवाइडेड इक्वली फॉर देम। अब मतलब यहाँ कहा गया, यहाँ पे जो ये हलवे का जो पीस था स्टूडेंट्स, इसको क्या किया है उसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब ये एक सिंगल पीस था लेकिन इसको उन्होंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पूछा गया है कि ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा। अब इनको कितना पार्ट मिलेगा, मतलब ईच दोनों को कितना कितना पार्ट मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि उनको 1/2 मिलेगा, हाफ, क्योंकि पहले ये 1 पीस था लेकिन अब 1 का हाफ हो जाएगा। पहले 1 पीस था, अब उसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 1/2। मतलब दोनों को क्या मिलेगा, 1/2 1 मिलेगा, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है दिस विल टू बिग वी कांट इट दे सेड। अब जो दोनों बच्चे थे उन्होंने क्या बोला कि ये काफ़ी बड़ा है, इसे हम नहीं खा सकते। रमेश ने क्या किया, उसको शो ही डिवाइडेड द पीसेज इनटू हाफ अगेन। नाउ हाउ मैनी पीसेज विल अमू गेट। अब रमेश ने क्या किया, वो जो 2 पार्ट्स थे ना उसको भी उन्होंने और 2 पार्ट्स में मतलब डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स कि जो पहले यहाँ पे ये जो दोनों थे उसका और हाफ कर दिया, सो दैट वो और इजीली खा सके। अब जो ये पीस है यहाँ पे उसका क्या किया है स्टूडेंट्स, वेट मैं कलर्स चेंज कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे ये जो पीस दिया गया है ना स्टूडेंट, तो इसका क्या किया उन्होंने और हाफ कर दिया। ये जो 1 पीस है उसको उन्होंने और हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स ये पीस है उसको हाफ कर दिया, ये हाफ, ये दोनों रहे। और फिर जो ये वाला पीस है उसका भी हाफ कर दिया, तो वो ये दोनों पीस रहे, हाफ कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट कि व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज इट। नाउ यहाँ पे पूछा गया है कि अब हलवे के कितने पार्ट हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि 2/4 हो गए। अब 2/4 कैसे हुए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने पार्ट है स्टूडेंट्स, 4 पार्ट है। मतलब हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना 4, तो हम 4 नीचे लिखेंगे। और अब दोनों को कितने कितने पार्ट मिलेंगे, 2 मिलेंगे, तो हम लिख सकते हैं ना कि 2/4। तो यहाँ आंसर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हम आंसर में लिख सकते हैं ना 2/4। और यह जो क्वेश्चन था हाउ मैनी पीसेज विल अमू गेट। अब जो अमू को कितने पीसेज मिलेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे क्योंकि पहले यहाँ पे हाफ किए थे, फिर उनके हाफ और किए, दैट मीन्स 2 पीस दोनों को मिलेंगे। तो अमू को भी 2 मिलेंगे। और यहाँ पे पार्ट पूछा गया है, यहाँ पे पीसेस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे पार्ट पूछा गया है। दैट मीन्स हमें इन्हें 2/4 पार्ट बताना है कि 2/4 पार्ट में हलवा डिवाइड हो गया है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स मेक इट इवन स्मॉलर। अब जो अमू और अनु है वो बोल रही इसे और भी छोटा करो। तो सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस। ओ थैंक यू डैड। मतलब अब इन्होंने क्या किया है, ये जो 4 पीसेस थे स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये 4 पीसेस थे, अब यहाँ पे ये 4 पीसेस थे स्टूडेंट्स, उनको उन्होंने क्या किया, रमेश ने
और दो दो पार्ट्स में, मतलब कि और इसे डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स कैसे डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, जैसे कि ये वन पीस है, इसका हाफ कर दिया, दैट मीन्स ये दो हो गए। फिर ये पीस है, इसका भी हाफ कर दिया, दैट मीन्स ये दो हो गए स्टूडेंट्स। फिर ये पीस है, इसका भी हाफ कर दिया, दैट मीन्स ये दो हो गए। और फिर जो ये पीस है, इसका भी हाफ कर दिया, दैट मीन्स ये दो पीस हो गए। ऐसे करके क्या किया, जो 4 पीसेस थे उनके भी दो दो पार्ट कर दिए, सो दैट जो ये पीस है वो काफ़ी और छोटे हो जाए, है ना। अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज इट, ये तो हमने करवा लिया था ना। अब अगर हम आगे क्वेश्चंस देखें इसके रिलेटेड तो और भी पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है कि हमने जब ये डिवाइड कर दिया उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट। अब जो वो अम्मू और अनु थी उन दोनों को कितने कितने पार्ट मिलेंगे स्टूडेंट्स। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया था ना, तो यहाँ टोटल कितने पार्ट से आप देख सकते हैं 8 पार्ट है ना। अब 8 पार्ट है मतलब दोनों को क्या 4 4 मिलेंगे, तो हम लिख सकते हैं ना कि 4 पीसेस। यहाँ क्या आंसर आएगा 4 पीसेस, क्योंकि 8 पार्ट हो गए टोटल। अब हम दोनों को हाफ हाफ करेंगे तो दोनों को 4 4 पीसेस मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो हलवे हैं उनके टोटल ईच कितने कितने पार्ट में मतलब ये डिवाइड हो गए हैं। तो हमारे पास टोटल कितने पार्ट यहाँ डिवाइड हो गए थे स्टूडेंट्स, आप इसको काउंट कर सकते हैं। हम पहले टोटल काउंट करेंगे कि कितने पीसीज हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास कितने 8 हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ। तो हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि टोटल 8 पार्ट थे, 8 पार्ट थे। अब यहाँ पे ईच की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एक जन की बात कर रहे हैं, तो ऊपर क्या आएगा 1। ऐसे ही ईच पार्ट मतलब 1/8 1/8 आएंगे, है ना। अब नेक्स्ट दिया गया है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे इफ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स हाउ मैनी पीसेज वुड ईच हैव गॉट। लुक एट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन 1 to 4 एंड राइट। अब यहाँ पे पूछा गया हमने तो हलवा जो था वो 8 पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन अगर हम उसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो किस मतलब उन दोनों को कितने कितने पार्ट मिलेंगे स्टूडेंट्स। 8 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते तो 4 4 पीसेस मिल रहे थे। इसी तरीके से अगर हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तब उनको कितने पीसेस मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो हम बोल सकते हैं ना अगर 6 पार्ट में हम हलवा को डिवाइड करते हैं तो दोनों को क्या 3 3 पीस मिलेंगे। 6 का हाफ हाफ कितना हो जाएगा 3, और जब 8 था तब हम 4 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, और अब जब 6 के लिए कहा गया है तो इट्स सिंपल कि हम 3 3 पीस दोनों को देंगे, राइट। अब यहाँ लुक एट योर आंसर क्वेश्चन 1 to 4। अब यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व किए उसके ऊपर से ही है कि जब 1/2 था हलवे का पीस, जब आधा आधा कर दिया था और जब उसका भी आधा किया हमने, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पीस था, है ना, फिर उसका हमने हाफ हाफ कर दिया मतलब 1/2 हो गया, लेकिन इसको भी हमने और हाफ हाफ कर दिया। दैट मीन्स स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, टोटल 4 पार्ट्स है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसके भी हमने पार्ट्स डिवाइड किए थे स्टूडेंट, तो इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ। अब टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे स्टूडेंट, 8 पार्ट हो जाएंगे ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 4, राइट, 4/8 हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो दोनों को कितने मिलेंगे 5 5 मिल जाएंगे। और अगर हम इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो हम उन दोनों को कितने कितने मिलेंगे 6 6 पीस मिलेंगे। और अगर हम इसको ऑल ओवर देखने जाए स्टूडेंट तो हम सबको आंसर क्या मिलेगा 1/2, 4 2 1/2, 5 2 10, 1/2, 6 2 12। दैट मीन्स इस सब का आंसर क्या आ रहा है 1/2। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सारे पार्ट्स डिवाइड किए हैं इस तरीके से सॉल्व होंगे, है ना।
आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आप सबका। अब यहाँ पे पीसीज पार्ट ऑफ द स्ट्रिप दिया गया है, ये सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है, लुक एट द पिक्चर, राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीस, राइट द पार्ट ऑफ पीस ऑफ ईच कलर, है ना। तो इसको सॉल्व करते, सॉरी स्टूडेंट्स। अब हमें पहले तो ये पिक्चर देखना है। अब इस पिक्चर में क्या किया गया है, स्ट्रिप्स को डिवाइड कर दिया गया है, और राइट द पार्ट फॉर अ पीस ऑफ ईच कलर। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए स्टूडेंट्स, उसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे स्टूडेंट, हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है। पहले मैं आपको ये पिक्चर क्लियरली सॉल्व कर लेती हूँ सो दैट आपको इजी रहे। अब यहाँ पे पिक्चर दिया गया है स्टूडेंट्स, तो ये क्या, पहले तो 1 स्ट्रिप है ना। ये अभी सिर्फ 1 में है, ये अभी एक्चुअली डिवाइडेड नहीं है किसी भी पीस में, ये सिंगल पीस है। लेकिन अगर हम इसको हाफ करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 और 1/2, क्योंकि हमने इसको हाफ कर दिया। और इसी तरीके से अगर हम ये 1/2 को हाफ करेंगे तो इसके 2 पार्ट मिल गए हमें स्टूडेंट। और जब हम 1/2 को फिर से हाफ करेंगे तो इसके भी 2 पार्ट मिल गए हमें। और जब हम 1/2 को हाफ करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 और 1/4। इसी तरीके से इसमें भी 1/4 और यहाँ पे भी 1/4। और जब 1/4 दिया गया है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम 1/4 यहाँ पे जो ये 1/4 हमने डिवाइड किया था स्टूडेंट्स, और 1/4 है उसका भी 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया है, और ये जो है इसको भी 2 स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर हम 1/4 को अगर डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, 1/8। अब 1/8 कैसे मिला स्टूडेंट्स, आपको पता ही है इजीली कि 1/4 है। यहाँ पे टोटल कितने हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने पीसीज हैं, कितनी स्ट्रिप्स है, 8 हो गई। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि 1/8 और डिनोमिनेटर में 8 लिखेंगे क्योंकि टोटल है, और ऊपर हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स 1/8। अब यहाँ पे भी 1/4 है, इसका भी हाफ किया है तो यहाँ पे भी 1/8। इसी तरीके से सब में क्या आएगा, 1/8। तो अब यहाँ पे सब जगह क्या लिखेंगे, 1/8 1/8 1/8। सो आई थिंक समझ आ गया होगा आपको यहाँ पे क्या बताया गया है। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ। अब यहाँ पे कहा है स्टूडेंट्स कि कितने 1/4 मिला के हमें हाफ मिलेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 1/4 मिला के। अब कैसे स्टूडेंट्स हमें हाफ मिलेगा, जैसे कि हमने इसको यहाँ पे डिवाइड किया था ना स्टूडेंट, यहाँ पे आ रहा था 1/4 अपना, वन बाय फोर्थ और 1/4। अब इन दोनों को मिला के हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल रहा था ना 1/2। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि हमें कितने 1/4 मिला के हाफ मिलेगा, तो 2 1/4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2। हम जब 2 1/4 को मिलाएंगे तो हमें हाफ मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 1/4 कितने 1/8 मिला के हमें 1/4 मिलेगा। अब जो यहाँ पे 1/4 मिल रहा था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने लिखा था ना 1/8 1/8। मैं आपको यहाँ क्लियर करके फिर बताती हूँ। अब जो ये पार्ट था स्टूडेंट, यहाँ था 1/4 और इसको डिवाइड करते तो
1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4। अब हमें 1/4 बनाने के लिए कितने 1/8 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये 1/4 है और 1/4 कितने ऐड करेंगे तो हमें 1/4 मिलेगा, तो 2 1/8। तो यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा, 2, क्योंकि हम 2 1/8 को मिलाएंगे तब हमें 1/4 मिलेगा, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2। अब यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे कितने 1/8 है हाफ में। अब अपना हाफ स्टूडेंट्स हमें कहाँ मिला था, यहाँ था 1/2 और 1/2। अब यहाँ पे पूछा है 1/2 में कितने 1/8 है, मतलब तो ये पीस है अपने पास हाफ का। अब हमें इसी के अंदर देखना है कि इसमें कितने 1/8 आ रहे हैं। तो एक तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 1/8 मिलाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, है ना। सो नाउ आस्क योर फ्रेंड्स सम क्वेश्चंस ऑन द सेम पिक्चर। अब इसी पे से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।